हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का। नाम है पॉलिनोमियल। आपने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा क्लास 8th में, लेकिन उसमें इसका नाम है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने उस बहुत सारी चीज़ें, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो अलग अलग एक्सप्रेशन को, वो सारी चीज़ें आपने उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वहाँ पे कुछ आइडेंटिटी भी पढ़े हो, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो पॉलिनोमियल्स जो है उसी का एक पार्टिकुलर पार्ट है। ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि पहले जो हम पढ़ते थे उसमें क्या था 8th में, कि वहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल यूज किया जाता था। ठीक है। वहाँ एक्स वाई जेड एनीथिंग कुछ भी यूज कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि एक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होंगे, जिसका नाम होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है, पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है। साथ में ये पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। ठीक है। तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो साथ में। और आप लास्ट तक वीडियो के बने रहो ताकि जो है सो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए ये टॉपिक। ऐसे टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, कन्फ्यूजिंग टर्म होते हैं जो आपको कभी भी कन्फ्यूज कर सकता है। तो काफ़ी क्लियर होके समझना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो है एक तरीके का एक्सप्रेशन है। जैसे हम लिखते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अब जैसे कि आप समझ रहे हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम किसी एक्सप्रेशन को नोट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो उसको हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो कोई वेरिएबल है एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + 3। ठीक है। ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 4x² + 2x + 3, है ना। तो इस तरीके से हम जो जो टर्म बढ़ाते जाएंगे नया नया पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारा किस कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ये टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होती है। तो जैसा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x + 3। ठीक है। तो 2x + 3 में मैक्सिमम दो टर्म हैं। कितने, दो। ये इनटू और डिवाइड में अगर रहता है तो ये एक ही टर्म कहलाता है। जैसे 2 × x है तो ये सिंगल टर्म है, लेकिन ये प्लस और माइनस में है तो यानी कि ये अलग टर्म है। तो कह सकते हैं हम 2x + 3 जो है वो क्या है, दो डिफरेंट टर्म है। यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म है, 1 2 3। ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जाते हैं तो उनका नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट क्या होता है। तो टर्म्स, टर्म्स किसे कहते हैं, तो टर्म्स जो होता है किसी पॉलिनोमियल में वो सेपरेटेड होता है ईदर प्लस और माइनस साइन। ठीक है। या तो प्लस या माइनस साइन के साथ क्या होते हैं, टर्म सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पे जैसे ये इनटू में है, ये भी इनटू में है, तो इनटू वाला जो टर्म होता है वो सिंगल टर्म कहलाता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 4x, तो ये एक ही टर्म है, भले ही यहाँ 4 × x है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 + x कर दें तो ये डिफरेंट टर्म हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लस और माइनस साइन के साथ आ गया। तो टर्म जो होता है वो सेपरेटेड ईदर बाय प्लस और माइनस साइन।
तो टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अब जब हम बात करते हैं कि किसी एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है जो नंबर, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो नंबर क्या होता है, एक्चुअल में उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो फाइनली हम समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता क्या है, तो कोफिशिएंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइन द वेरिएबल, इट इज़ डिफाइन द वेरिएबल। ये जो है ये वेरिएबल को क्या करता है, डिफाइन करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ x है, तो x है तो हम x को तो x ही कहेंगे, लेकिन ये जो 2x है इट मीन्स क्या हो गया कि x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ये क्या करता है ना कि इसके डिफाइन करता है कि ये कितने टाइम्स है, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होता है इट इज़ डिफाइंड द वेरिएबल। और कोफिशिएंट के टाइप कितने होते हैं, 2। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोफिशिएंट। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, and second one is lateral coefficient। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है कि जब किसी टर्म के अंदर जो हमारा नंबर होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये हमारा हो गया नंबर है, तो नंबर मतलब न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। और जो वेरिएबल होता है यानी कि x, तो ये कहलाता है लेटरल कोफिशिएंट। तो जो न्यूमेरिकल है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं, जो नंबर है उसे न्यूमेरिकल, और जो x वगैरह है उसको हम लेटरल कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होता है वो अपने साइन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो x स्क्वायर वाले टर्म में जाएंगे और देखेंगे कि x स्क्वायर के अलावा क्या है, नंबर 2, तो हम कहेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ 2 जो था उसके पीछे जो थी साइन थी प्लस, यानी कोई भी साइन नहीं था तो पॉजिटिव साइन था, तो इसीलिए हमने 2 को किस में लिया, +2 में। लेकिन यहाँ क्या है कि x के पीछे जो है मल्टीप्लाइड जो हो रहा है 3, वो x का कोफिशिएंट है, बट 3 नहीं है बल्कि -3 है। तो कोफिशिएंट जो है हमेशा साइन के साथ लिखा जाएगा, तो x का कोफिशिएंट हो गया -3। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स निकालने के लिए हमें 2 तरीके से, और ये जो है 5, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म का होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते वक्त ध्यान में ये रखना है कि इसके जो टाइप्स हैं वो 2 डिफरेंट तरीके से निकाले जाते हैं। फर्स्ट वन इज़
अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे, तो ये जो है क्या है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं। तो मोनोमियल होता है पहला, मोनोमियल किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 8th में। तो मोनोमियल्स जो है वो होता है कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर या जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल टर्म होते हैं, यानी वन टर्म होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो इसको शॉर्ट में अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि मोनोमियल इट इज़ हैविंग अ वन टर्म, इट इज़ हैविंग वन टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देना हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक 2x, 3x, 2y, 5z, ये सारे क्या हैं, मोनोमियल हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, मोनोमियल। आप कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी मोनोमियल ही बोल सकते हो, लाइक 2, 4, ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, मोनोमियल है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड में बाइनोमियल की। ठीक है, तो बाइनोमियल की बात करेंगे तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जिसमें क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, तो इट इज हैविंग टू टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, लाइक 2x प्लस वाई, 3x प्लस 2y, इस तरीके से जिसमें दो टर्म होंगे वो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ठीक है, और ट्राइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल होता है कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इट इज़ हैविंग थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स जिस पॉलिनोमियल में होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लाइक 2x प्लस वाई प्लस जेड, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें तीन टर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर नहीं है दिक्कत तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिस एक्सप्रेशन के पास मोर देन 3 टर्म होते हैं, लाइक 4 या 4 से ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, द एक्सप्रेशन हैविंग 4 और मोर देन 4 टर्म, या आप लिख सकते हो सिंपली मोर देन 3 टर्म। द एक्सप्रेशन having more than 3 terms। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मैं ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई प्लस 5। इस तरीके से जब चार टर्म लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो।
चलो अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने इसमें क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो इस एक ही एक्सप्रेशन में x भी है और y भी है, तो ये जो है ये कहलाता है मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ना है क्लास 9th में, वो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब 8th से रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि 9th से हमारा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब आप किसी पॉलिनोमियल को एक ही वेरिएबल में लिखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सिंपली अगर लिखते हो x + 2x, तो ये दो अलग अलग टर्म बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x। तो ये सिचुएशन बार बार आती है कि अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो फिर टर्म कैसे बनाएंगे? या तो वन टर्म बनेगा या दो टर्म बनेगा, उससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं। या तो आपका क्या होगा, मान लो कि 3x है तो 3x सिंगल टर्म है। अगर आपने बाइनोमियल किया तो x + 2x, ये फिर से 3x बन गया, फिर से वो सिंगल टर्म बन गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x + 2, तो ये डिफरेंट टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। लेकिन अगर हमें ट्राइनोमियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, इसके पावर एक्सटेंड करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम अभी क्या है, हमारा पावर 1 है, यानी डिग्री कितनी है 1। हम क्या करेंगे, इसके पावर एक्सटेंड करते जाएंगे। जैसे मैंने एक कांस्टेंट टर्म लिख लिया, फिर सिंगल पावर लिख लिया लाइक 2x, फिर मैंने क्या किया, पावर बढ़ा के 2 कर दिए लाइक 3x का पावर 2, यहाँ पे पावर कितना है 1। ठीक है, इसी तरीके से हम जितने बड़े टर्म्स लिखने होंगे वो सारे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा लिखना है तो पावर फिर एक ऐड कर देंगे, यहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से पावर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही समझना होता है कि इसके अंदर हमें पावर एक्सटेंड करते जाना है, तभी जाके हमें नया पॉलिनोमियल्स मिलेगा, नई टर्म्स मिलेगी। ठीक है, तो नई टर्म्स मिलेगी जब पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि इसमें 2x² + 3x + y + 5 है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है ये मोर देन वन वेरिएबल है। तो क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सिंगल वेरिएबल में है। चाहे आप ये एक्सप्रेशन ले लो या फिर ये ले लो, ये ले लो या फिर ऊपर वाला ले लो, कोई भी एक्सप्रेशन आप लेते हो तो वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जब हम पावर बढ़ाते हैं तो हमें पॉलिनोमियल का नाम भी तो चेंज होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो भी होता है वही कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कह सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। पावर ऑन द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर लेना है, कांस्टेंट का नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x + 2 का पावर 4, तो इसका डिग्री कितना होगा?
तो हमें कांस्टेंट का पावर बिल्कुल भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है किसका, वेरिएबल का पावर। और अगर हम बात करें, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मोर देन वन वेरिएबल रहा तो हम कैसे चेक करेंगे कि x का पावर लेना है या y का पावर लेना है। तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही देगा, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल से ज़्यादा पॉलिनोमियल देगा ही नहीं देगा, दूसरा वेरिएबल इसमें यूज ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये x का ही तो पावर है, यहाँ पे भी तो x का ही पावर है। तो ये जो है ये सिंगल वेरिएबल है, और सिंगल वेरिएबल में हमें चेक करना इजी होगा कि x का हाईएस्ट पावर कितना है। अब यहाँ पे क्या है, x का हाईएस्ट पावर है 1, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से किसी में x का हाईएस्ट पावर होगा 2, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितनी है 2, इसमें डिग्री कितना है, डिग्री इज 1, इसमें कितनी है 2। तो इस तरीके से हमें जो भी पॉलिनोमियल देगा उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने अभी जस्ट पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल्स जो थे वो 4 टाइप्स के थे, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, तो जनरली होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जनरली 3 टाइप्स का भी पढ़ना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिग्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या 4 टाइप्स कह सकते हो। फोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ कि डिग्री अभी आपको 4 टाइप का ही पढ़ना है। फर्स्ट वन इज लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर कहते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब हो गया कि उसके x का पावर 1 होगा, x का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि जो x हो या y हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा उस पूरे पॉलिनोमियल में। तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। और जब डिग्री 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर डिग्री 2 होता है तो क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगा, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, लाइक दिस x² + 2x + 5। ज़रूरी नहीं है कि 3 टर्म होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन x² वाला टर्म होना चाहिए, तभी वो डिग्री 2 कहलाएगा। टर्म भले ही सिंगल भी रह सकता है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए।
तो जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 2 होंगे, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ठीक है, उस तरीके से चलिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देना चाहें तो डिग्री 1 वाला तो आप देख ही रहे हो कि जैसे x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, या फिर सिंगली y, कोई भी एक टर्म, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हो जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो इस तरीके से जो स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल होगा जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 3 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। तो अब इस तरीके से कोई भी अगर हम 3 वाला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, लाइक एग्जाम्पल इसमें मैं दे देता हूँ, लाइक 3x³ + 1। अगर हम इतना भी लिखते हैं तो भी ये क्यूबिक कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x³ + 3x² + 4x + 5, कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भले ही हमें 1 2 3 4 टर्म हो गए, हमें टर्म को नहीं देखना है क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू डिग्री है, अकॉर्डिंग टू टर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे टर्म को नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है x का हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है 3, तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट वन है वो है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर होते हैं 4, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितने होते हैं वेरिएबल के, यानी डिग्री कितनी होती है, 4। ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में एग्जाम्पल, या फिर आप पहले लिख लो, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, टर्म 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी टर्म हो सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हमें बाई क्वाड्रेटिक है तो x⁴ वाला टर्म होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x⁴ + 2, तो ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितने हैं x के ऊपर, 4, तो ये हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। अगर हम टर्म 3 कर दें, जैसे कि 2x4 + 5x + 1, अब यहाँ पे हमें पता है कि हम क्यूबिक x³ वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म नहीं है, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, इट मीन्स कि ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो हमेशा ये सोचना है कि हमें टर्म से मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें किससे मतलब है, डिग्री से, यानी कि x के हाईएस्ट पावर से। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि मान लो कि जैसे यहाँ देखो x का पावर 4, x का पावर 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एक्चुअली में जो रहता है नंबर, कांस्टेंट नंबर, उसका मतलब है कि x का पावर 0 होता है। क्या होता है, x का पावर 0। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो 2x का पावर 0 + 3x का पावर 1 +
एक्स का पावर 2 प्लस 5 एक्स का पावर 3। इस तरीके से आप जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ तक लिखा हूँ समझाने के लिए। अब इसमें हमें समझना ये है कि 0, 1, 2, 3, 4 कभी भी डिग्री निगेटिव नहीं होगा और न ही फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होगी और न ही फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। अगर कभी भी डिग्री निगेटिव है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ देखो ये सारे जो हैं ये हमने क्या करे, इसको अगर आप लिखोगे, जैसे आप क्या करते हो 1 लिख देते हो, इसके साथ तो x लिखते नहीं हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि x का पावर कितना है 0 और x का पावर 0 हो जाता है 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, ये 5x क्यूब, 6x4। तो यहाँ पे हमने इसके साथ x हटा दिए, तो जब x हट जाता है तो सिंगली ये क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसका x का पावर कितना हो 0। तो यहाँ पे डिग्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम कांस्टेंट टर्म के डिग्री कितने होंगे, क्या होंगे, वही पूछा जाएगा। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। द पॉलिनोमियल डू नॉट हैव अ वेरिएबल टर्म, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो द पॉलिनोमियल ओनली हैविंग द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 2, 3, 5, -6 कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस में किसी भी चीज़ में ले सकते हो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इस सब में x छुपा हुआ है, ठीक है। और वो है क्या, तो जैसे हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू एक्स का पावर 0, 2 इंटू एक्स का पावर 0, जो कि क्या बन जाता है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 बन जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कितना, इज 0। कितना होता है 0, डिग्री कितनी होती है 0, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 0, दैट इज़ डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। बट याद रखना है कि 0 जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2 वगैरह लिखते हो, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 नहीं लिख सकते। 0 अलग से होता है कि अगर हमें 0 पॉलिनोमियल्स, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल मतलब कि 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो समझते हैं इसको। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो भी एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। जानते हैं कि 0 एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहना है, इसका नाम है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 0 पॉलिनोमियल में डिग्री कितने होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2 इंटू एक्स का पावर 0 है, तो x का हाईएस्ट पावर 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डिग्री कितने होते हैं 0। लेकिन 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि 0 का पावर 0 डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं
या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, या फिर जो MCQs आते हैं, या ट्रू फॉल्स आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ही रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे डिफिनीशंस, ये सारे स्टेटमेंट, ये बहुत यूनिक है, ठीक है। इसीलिए आप इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो अब बात करते हैं कि हम क्यों बोल रहे थे कि अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर यानी डिग्री अगर निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसा है। जैसे समझिए, अगर मैं लिख दूं x + 1/x और आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो x + x⁻⁻1 हो जाएगा। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, उसमें ही ये चीज़ें हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन में है तो उसका पावर क्या हो जाता है? निगेटिव। तो इस तरीके से x + x⁻⁻1। अब ये -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिग्री जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वो कभी भी ना तो निगेटिव होना चाहिए और ना ही कभी फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो ये जो है, या तो आप ऐसे लिखते हो या मैं लिखूँ √x + 2। अब जैसा कि रूट के वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम? x⁻1/2, ठीक है, +2। ओके, तो x⁻1/2 +2। अब ये जो 1/2 है ये भी हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल देगा तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये हमें पॉलिनोमियल इसे कहना ही नहीं है। ये एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो ये हमने पढ़ा, ये काफ़ी चीज़ें इसमें हमने समझे, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि आपको समझाने के लिए। इतना पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खुद से आप ट्राई कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। चलो, अगर कभी ऐसा लिखा हो px लाइक x² + 2x + 3, तो px का कैसे रीड करते हैं? p को पॉलिनोमियल बोलते हैं और x को जो वेरिएबल यूज होता है तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। अगर यहाँ पी वाई होगा तो इट मीन्स कि ये पूरे वाई में होंगे, अगर पी जेड होगा तो ये सारे जेड में होंगे, ठीक है। तो ये रीड कैसे किया जाता है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए मैं आपको पॉलिनोमियल लिख के देता हूँ, आप पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए, पहला है x⁵ - x⁴ + 3, आपको डिग्री बतानी है। दूसरा है, नाम नहीं बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आपको इसका बस डिग्री बताना है, ठीक है। इसमें है 2 - y² - y³ -2y⁸, ठीक है। C है ओनली 2। आपको इसके डिग्री बताने हैं कि किसका कितना डिग्री है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ।
सबसे पहला ए का सॉल्यूशन बात करते हैं। ए में जो है हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, यानी यहाँ पूरे पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 5। तो फर्स्ट के केस में डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 5। ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, आप इसी तरीके से यहाँ देखिए y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, और यहाँ पे सॉरी ये y है, y का पावर 8 है। तो यहाँ मैक्सिमम जो हमारा पावर है y का वो है 8, दैट इज़ डिग्री हमारा कितना होगा 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमें है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अभी आपने पढ़ा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो 0। क्यों होता है, क्योंकि 2 इंटू एक्स का पावर 0। अगर कुछ भी नहीं है तो आप x का पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजेज नहीं आएंगे। इसीलिए आप इसे लिख सकते हो कि इसका डिग्री कितना है 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन बनाओगे, आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं वो सारे बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और फिर हम उसको सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम वीडियो को यही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और आपको अगर ये चीज़ें समझ आई तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ जाती, कोई ऐसा दिक्कत आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके आपको बता सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।